राजस्थान के अलवर जिले में भांगड़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित ये किला सरिस्का नेशनल पार्क के एक छोर से लगा हुआ है। भांगड़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। ये भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। सन 1573 में निर्मित होने के उपरांत भांगड़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद ये ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। भांगड़ किले का इतिहास। भांगड़ किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व ये किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराज भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मानसिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने सन 1613 में इस किले को अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के उपरांत भांगड़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था। भांगड़ का किला अपनी असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये असामान्य घटनाएं इस किले को रहस्यमयी बना देती हैं। भांगड़ किला का सच क्या है, इसके बारे में प्रामाणिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं के संबंध में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन घटनाओं की वास्तविकता भांगड़ किले के उजाड़ होने की कहानियों से जुड़ी हुई है। भांगड़ के उजाड़ होने की पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहां भांगड़ किले का निर्माण करवाया गया, वो स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भांगड़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भांगड़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। भांगड़ के उजाड़ होने की दूसरी कहानी रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। इस कहानी के अनुसार भांगड़ की रानी रत्नावती राजा छत्र सिंह की पत्नी थी, जो बहुत रूपवती थी। वह राजा तीतरवाड़ा की पुत्री थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भांगड़ में थी। रानी रत्नावती रूपवती होने के साथ साथ तंत्र विद्या में पारंगत भी थी। एक दिन भांगड़ में काले जादू में पारंगत सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक आया और किले के सामने स्थित पहाड़ी पर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन उसकी दृष्टि रानी रत्नावती पर पड़ी और वह उसके रूप पर आसक्त हो गया। वह रानी रत्नावती को पाना चाहता था, किंतु ये आसान न था। वह भांगड़ के राजा की ब्याहता थी, इसलिए वह अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग से रानी को पाने की योजना बनाने लगा। इस कार्य के लिए उसने रानी की दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में रानी रत्नावती के लिए श्रृंगार का तेल लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रानी रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से रानी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएंगी, किंतु सिंधु सेवड़ा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती काले जादू और तंत्र विद्या की ज्ञाता है। रानी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि भांगड़ बर्बाद हो जाएगा। वहां के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भांगड़ में भटकती रहेंगी। वो चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भांगड़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भांगड़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भांगड़ तबाह हो गया। वहां के रहवासी मर गए, रानी रत्नावती भी बच न सकी। उसके बाद भांगड़ कभी न बच सका। कहा जाता है कि इस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्माएं आज भी भांगड़ में भटकती हैं। वर्तमान में भांगड़ का किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आते हैं। कई बार यहाँ कुछ सायों के भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। क्या भांगड़ में भूत रहते हैं? लोगों का मानना है कि भांगड़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जिनका कत्लेआम किया गया। सूर्यास्त के बाद जो यहाँ गया, उसे कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं के उन्हें बहुत परेशान किया। कई तो जान से धो हाथ धो बैठे।
किले से महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनी जाती है। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देने की भी बात कही जाती है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने की बात सामने आई है। लोगों के द्वारा कही गई इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। एक बार भारत सरकार ने भानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के पहर यहां भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पात लगाने में वे नाकामयाब रहे। हालांकि उनमें से कई सैनिकों ने वहां असामान्य महसूस करने की बात कही, कईयों ने आत्माओं के होने का अनुभव भी किया। भानगढ़ किले का वार्निंग बोर्ड। भानगढ़ में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग द्वारा भानगढ़ के किले को भूता घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा वार्निंग बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। अब ये किला भारत सरकार की निगरानी में है। आज के इस रोचक वीडियो में भानगढ़ फोर्ट के राज को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस अर्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए और नए रोचक वीडियो पर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।